प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। प्यारे दोस्तों आज आपकी बारगाह में लेकर आए हैं एक सनसनीखेज अजूबे दरगाह की कहानी। जी हां दोस्तों, आज का वीडियो है शेर वाली दरगाह के ऊपर। जी हां, ये शेर वाली दरगाह कहाँ है और कैसे शेर यहाँ हाजिरी लगाते हैं और बाबा के दरबार में बाबा के हयात के वक्त और बाबा के पर्दा करने के बावजूद भी शेरों की क्या रहा रिश्ता बाबा से, दोस्तों आज इस वीडियो में बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वलियों की शान निराली होती है और जो अल्लाह के तरफ झुक जाता है अल्लाह तबारक व तआला ज़माने को उनकी तरफ झुका देता है। बड़ा से बड़ा खूंखार जानवर भी अल्लाह के वलियों के दरबार की दरबानी को मजबूर हो जाता है और अल्लाह के वलियों के दरबार में दरबारी करता हुआ नज़र आता है। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ही एक अल्लाह के वली हैं जिनका मज़ार पहाड़ों पे मौजूद है जिनका मज़ार आप देखेंगे तो दोस्तों पहाड़ की चोटी में ऐसा लगता है जैसे पहाड़ की चोटी में किसी ने ताज रख दिया है। दोस्तों आज उसी पहाड़ों वाले बाबा और शेरों वाली बाबा के ऊपर ये वीडियो है, तो अगर आप भी जानना चाहते हैं उनके बारे में, अगर आप भी वहाँ की हाजिरी लगाए हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों क्यों इसको शेरों वाला दरगाह कहा जाता है, क्यों इनको पहाड़ों वाला दरगाह कहा जाता है, कहाँ मौजूद है, पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो मेरे साथ बिल्कुल ही बने रहे। प्यारे दोस्तों, पहाड़ के ऊपर मौजूद जो कोई भी वहाँ पर गया है इस दृश्य को, इस क्लिप को उसने देखा है। प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अल्लाह के एक ऐसे वली की जिनके दरबार में शेर लगाते हैं हाजिरी, जिनके दरबार के दरबानी करने के लिए शेर आता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वली हाजी मलंग। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बाबा हाजी मलंग का, और ये हाजी मलंग का दरगाह कहाँ मौजूद है तो दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने महाराष्ट्र के खाते में हाजी पिया समंदर के धनी के साथ साथ पहाड़ों के सुल्तान का भी दरबार महाराष्ट्र में ही रखा है। प्यारे दोस्तों, इस दरबार में जाने के लिए आपको पहाड़ी सफ़र तय करना पड़ता है। ज़मीनी रास्ता के बाद आपको पहाड़ चढ़ना पड़ता है और पहाड़ चढ़ते वक्त दोस्तों उसका अनुभव, उसका मंजर ही अलग होता है। जिस वक्त हज़रत बाबा हाजी मलंग जब हिंदुस्तान के सरजमीन में आए थे और जहां उनका दरबार रोज़ा मुबारक इस समय मौजूद है, उस वक्त दोस्तों वहां पर जादूगरों का बहुत प्रकोप था, जालिमों का तांडव था, बंदे खुदा पर ये बहुत ज़्यादा जुल्म किया करते थे। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वली और उनके भाइयों को, उनकी माँ समेत जब मुल्क हिंदुस्तान में वो आए तो आने के बाद सबसे पहले वो जुल्म करने वाले लोगों का उन्होंने खात्मा किया, उन लोगों के जुल्म से बंदे खुदा को बचाया। साथ ही साथ दोस्तों हाजी मलंग बाबा रब की इबादत करने के लिए जंगलों में जाया करते और जंगलों में लंबे वक्त तक वो इबादत में मशगूल रहा करते थे। उसी दौरान दोस्तों एक जादूगर भी था, जिस जादूगर ने हाजी मलंग बाबा से टक्कर लेने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हाजी मलंग बाबा के सामने उसकी एक भी नहीं चली थी। वो जादूगर हाजी मलंग बाबा के खात्मे की मंसूबे बनाता रहता। एक बार ऐसा हुआ कि हाजी मलंग बाबा जंगल के बीच में इबादत कर रहे थे और उसी दौरान ये इंसान उस वक्त बाबा हाजी मलंग के ऊपर अटैक करना चाहा। दोस्तों जैसे ही हाजी मलंग बाबा के ऊपर वो जादूगर अटैक करना चाहा कि उन्हीं की दरबानी और उन्हीं के लिए एक शेर सामने उनको देख रहा था। जब बाबा हाजी मलंग इबादत कर रहे थे तो वहीं पर एक बगल में शेर भी बैठा हुआ उनको देख रहा था, उनकी इबादत को देख रहा था। हाजी मलंग बाबा की आंखें बंद थी, इबादत में वो मशगूल थे। इधर जादूगर उनको मारने के लिए आगे आया। जैसे ही वो हाजी मलंग बाबा के ऊपर वार करना चाहा दोस्तों,
वो शेर उस जादूगर के ऊपर झपौटा मारा, और जब झपाटा मारा तो उस जादूगर के चीख निकल गए, और चीख निकल गए। हाजी मलंग बाबा की आंखें खुलती है और हाजी मलंग बाबा उस जादूगर को देखते हैं कि शेर के शिकंजे में है, और वो अम्मा जान की अमान मांगने लगता है। बाबा का इशारा होता है, शेर रुक जाता है। वो जादूगर उनके कदमों में गिर जाता है और वो बाबा को सच्चा अल्लाह के वली मान लेता है, क्योंकि ये उसने अपनी आंखों से देखा कि उनकी हिफाजत करने के लिए जंगल के शेर आ रहे हैं। वो शेर जो इंसानों को चीर फाड़ देते हैं, खा जाते हैं, वो शेर एक इंसान की इबादत कर रहा है। तो दोस्तों, जब हाजी मलंग बाबा दुनिया में जिंदा थे तो उस वक्त भी उनके दरबार और उनकी दरबानी, उनका बॉडीगार्ड की तरह शेर हुआ करते थे। और जब वो दुनिया को छोड़कर चले गए दोस्तों, तो उनका डेरा आप जानते हैं, दरगाह जानते हैं, पहाड़ों में मौजूद है। पहाड़ों वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। सरकार हाजी मलंग के दरबार में बहुत दिनों तक दोस्तों लोगों ने देखा, शेर हाजिरी मारने के लिए आते हैं, शेर वहां पर भटकते रहते हैं दरबार में, किसी को नुकसान तो नहीं करते हैं, लेकिन शेर आते हैं। और इसीलिए दोस्तों इसको शेरों वाला दरगाह भी कहा जाता है। अल्लाह के वलियों का अजब शान होता है दोस्तों। पहाड़ों पर भी उनकी सुल्तानी चलती है, समंदर पर भी उनकी सुल्तानी चलती है, दहर पर भी उनकी सुल्तानी चलती है, बहर पर भी उनकी सुल्तानी चलती है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी कर लिया है। और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी कर लेता है, जिनका अल्लाह और अल्लाह का रसूल हो जाए, तो फिर उनके लिए सब मुमकिन है दोस्तों, और उन्हीं से करामतें होती हैं। बहरकैफ दोस्तों, आज भी हाजी मलंग बाबा के दरबार में लाखों जायरीन पहुंचते हैं। टफ है जाना, मुसीबतों से भरा है जाना, थका देने वाला रास्ता है, आपको पहाड़ पर चढ़कर वहां पर जाना पड़ता है, लेकिन अल्लाह के वलियों के चमक देखें, अल्लाह के वलियों की ताकत देखें कि जंगल में है लेकिन जंगल को भी गुलजार बना दिया है, समंदर में है लेकिन समंदर को भी गुलजार बना दिया है। हाजी अली दरबार चले जाएं, समंदर में है मौजूद, लेकिन उसी समंदर में दोस्तों लाखों नहीं करोड़ों लोग उनके दरबार में हाजिरी लगाने के लिए जाते हैं। बाबा हाजी मलंग के दरबार को देखें, जो पहाड़ों में मौजूद है, जंगलात को चीरते हुए जंगलात के बीचों बीच मौजूद है, लेकिन उन जंगलों में भी लोग जान की जोखिम लेकर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए जाते हैं, क्योंकि अल्लाह के वलियों की अजब शान होती है। और अल्लाह के वलियों के दरबार से उनके फैजो बरकत हासिल करने वाले अकीदतमंद चाहे जहां भी हो वो पहुंचते ही हैं। और आज भी हाजी मलंग का फैजान लोगों पर जारी व सारी है। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।